फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कमी होना। और ये जो ऐसी बीमारी है, बीमारी बोल लीजिए या परेशानी बोल लीजिए या फिर समस्या बोल लीजिए, जिससे कोई ना कोई मतलब अफेक्ट हो ही जाता है। स्पेशली वो लोग ज़्यादा इससे ग्रसित हो जाते हैं जो कामकाजी लोग होते हैं। काम करते वक्त वो पानी को पीना भूल जाते हैं। तो आपको कैसे इससे निजात पाना है और कैसे इस बीमारी से बचना है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस दवा के बारे में बताया जाएगा या फिर बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ये सारी चीज़ें जो भी बताई जाएंगी वो आप खुद से करके इससे निजात पा सकते हैं और मतलब अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज थोड़ा सा लाइट डल है क्योंकि बिजली नहीं है, तो अभी चली गई है और लंच का टाइम है, तो हम सोचे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये डिहाइड्रेशन होता क्या, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसका अगर शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो होता है निर्जलीकरण। निर्लजी नहीं, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि शरीर में जो पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दिन भर में हमको जितना पीना है या फिर जितना चाहिए उतनी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में पानी उतना नहीं दे पा रहे हैं। अब जो ये कारण हो गया कि आखिर, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हमारे शरीर में पानी है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल जा रहा है, या फिर पसीना के थ्रू, जैसे कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो उसकी वजह से, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। कोई बीमारी हो गई आपको, जैसे दस्त लग गया या फिर उल्टी मिचली ये सब हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम आते हैं कि आखिर जो डिहाइड्रेशन के मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आना। और पसीना बहुत सारे कारणों से हो सकता है, या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप धूप में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, जैसे आपको इंडाइजेशन हो गया या फिर किसी भी कारण से अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो उस समय भी आप वाटर लॉस कर सकते हैं। अगला जो है वो है कि आपको अगर मान लीजिए डायरिया हो गया है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि आप अपने शरीर से पानी खो सकते हैं, या फिर आप पानी पी ही नहीं पा रहे हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे आप किसी काम में बिजी हों या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं, उनकी वजह से अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो भी ये आपके अंदर जो शरीर में है पानी की कमी हो सकती है। या फिर आप अ, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप, जैसे कि आप भूल जाते हैं पानी पीना, कि इसमें पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। ये कुछ हमारे हैबिचुअल मतलब आते हैं, जिन बैड हैबिट्स भी मान सकते हैं कि अगर आप पानी नहीं पी रहे तो बैड हैबिट्स। कुछ लोग की आदत होती है वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो हमेशा डिहाइड्रेशन के ही शिकार होते हैं। और अब लेकिन ये समस्या तो नहीं लग रही है देखने में, बट इसका जो इम्पैक्ट है बहुत तगड़ा होता है, बहुत नुकसानदायक होता है, और कभी कभी तो ये आपको हॉस्पिटलाइज भी कर देता है। तो इसका विशेष कर ध्यान रखें। अब आते हैं कि इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप डिहाइड्रेशन से बच कैसे सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप बचाव करते हैं तो वो जो है बचाव जो होता है सबसे ज़रूरी होता है आपके चिकित्सकीय हेल्प लेने से या फिर दवा कराने से या ट्रीटमेंट से, उपचार से बढ़िया होता है कि आप अपने आप को पहले ही बचा लें उस प्रॉब्लम से। तो आपको दवाएं या फिर जो दूसरी खर्च है उससे बच जाएंगे, या समस्याएं जो शरीर को आपको मिलेंगी उससे बच जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। या फिर आप जो आउटडोर टाइमिंग है आपकी, जैसे कि अभी गर्मियों का जो सीज़न चल रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि दिन के जो पीक टाइमिंग होती है, जैसे कि 10 के बाद और 4 के पहले वाली जो टाइमिंग होती है, उस समय जो सन का तेज़ होता है, मतलब कि सन की जो लाइट्स होती है बहुत तेज़ होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उस समय थोड़ा सा आप बचें कि आप बाहर कम से कम जाएँ। आप हाइजीनिक फूड लें। अगर आप साफ़ सुथरे मतलब अच्छे खाने लेंगे, उससे क्या होगा कि आपको दस्त नहीं लगेंगे या फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, तो उसमें भी आपका क्या होगा कि पानी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपने पानी थोड़ा कम पी लिया है, तो अगली बार थोड़ा पानी ज़्यादा पी लें। आप हैवी एक्सरसाइज से बच सकते हैं, जो घर के बाहर आप दौड़ना और रनिंग वनिंग करना, या फिर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोग जिम में टाइम बिताते हैं, तो वो आप थोड़ा सा बच सकते हैं। आप क्या करते हैं कि स्वच्छ भोजन जो लेने के मैंने बता ही दिया है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, अगर आप पानी नहीं भी पी पाते हैं तो थोड़ा सा वो बैलेंस कर देंगे। फ्रूट्स लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, साथ में आपको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी कुछ फ्रूट्स में होते हैं। जैसे कि आपका अभी ये सीज़न चल रहा है, इसमें वाटरमेलन आपको बहुत भर भर के मिलेंगे, वही खरबूजा तरबूजा जो होता है। आप कच्चे जो आम होते हैं उनका पन्ना बनता है, वो भी बना के पीना चाहिए। आप छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर हो गया, इसका भी सेवन करेंगे तो आप जो है डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। साथ में आप जो है कुछ ऐसे खाने वाले जो चीज़ होती है, जैसे कि हमारे इधर पूर्वांचल साइड में, यूपी बिहार में बहुत चलता है सत्तू, बिहार में स्पेशली चलता है। आप बहुत जगह ठेले भी देखे होंगे बिहार का सत्तू, तो आप घर पे बना के उसका भी सेवन करेंगे तो आप जो है
डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और बचे रहेंगे। नेक्स्ट जो है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये डिहाइड्रेशन ही है या फिर दूसरी बीमारी है। उसके कुछ लक्षण होते होंगे, सिम्टम्स होता होगा, तो वो आपको बताते हैं। उसके लिए आपको पहला तो ये होता है कि आपको अपने स्किन पे ऐसे करके डॉक्टर चेक करते हैं। अगर स्किन जो है तुरंत उठी, तुरंत नीचे गिर गई, जैसे कि ऐसे अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसे पंच किया, ऐसे शर्ट जैसे ऐसे किया, शर्ट ऐसे बना रह गया ऊपर, इसका मतलब हुआ कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। लेकिन अगर ये शर्ट ऐसे खींचे और वो फिर नीचे आराम से उसी स्थिति में पुनः चली गई, तो इसका मतलब हुआ कि आप डिहाइड्रेटेड नहीं है। नेक्स्ट जो है कि आपको अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको प्यास बहुत लगेगी। उसके बाद है कि आपका जो पेशाब होगा वो डार्क येलो आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें से क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा, जो पंजेंट स्मेल होता है, वो बदबूदार बहुत स्मेल आएगा। उसके साथ साथ आपको चक्कर आ सकता है, सर जो है बहुत हल्का हल्का लगेगा या फिर सरदर्द भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपके जो मुंह है वो सूखने लगेंगे, होंठ सूखने लगेंगे, जो लिप्स होते हैं, आंखें सूखने लगेंगी। आपकी जो पेशाब है दिन में जो 2 से 3 बार आप होने लगेगा या फिर उससे भी कम हो जाएगा। आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या है, जो शरीर में फ्लूइड की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपका हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगा, हार्ट ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा हार्ट को। उसके साथ साथ आपके जो स्किन है ड्राई रहने लगेगी, हेडेक होने लगेगा। उसके बाद आप क्या बोलते हैं थका थका महसूस करने लगेंगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाते हैं। आगे आपको ये बता रहे हैं कि डॉक्टर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं घर पे, वैसे डॉक्टर भी करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर ही क्योर करते हैं, जो टेस्ट होते हैं डॉक्टर स्पेसिफिकली आपको एडवाइस करेंगे कि ये टेस्ट आप करा के आइए। तो इसमें जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करके मैंने बताया, जैसे कि स्किन को ऐसे पंच करके, या फिर होंठ सूख रहे हैं, आंखें सूख रही हैं, या फिर जुबान सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, तो वो देख के आदमी बता देगा कि इनको डिहाइड्रेशन है। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट कुछ डॉक्टर कराते हैं, साथ में यूरिन टेस्ट कराया जाता है, बॉडी वेट मेजर किया जाता है, साथ में ब्लड प्रेशर भी देख के डॉक्टर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो इस वीडियो का प्रमुख या फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने के लिए, कि आप अगर डिहाइड्रेशन आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेट हो चुके हैं या फिर ऐसा कोई दिख रहा है आपके घर में फैमिली में, तो उनको आप इसको बचाएंगे कैसे, मतलब या फिर उनको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योर कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए अब तो हो गया, तो होने के बाद आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेशेंट को फिर से रिहाइड्रेट करेंगे, मतलब उनको फिर से पानी पिलाएंगे, उनके अंदर पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पेशेंट को स्टेबल करेंगे और उसको फ्लूइड देंगे। प्राइमरी बेसिक जो होता है मैनेज करने का, कि आपको वाटर का जो लॉस है उसको मैनेज करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप ORS का घोल जो है वो घर पे रखा करें, और अगर ऐसा कोई दिखता है तो ज़रूर उसको 1 लीटर पानी में एक जो पैकेट आता है या ट्रॉल या फिर इलेक्ट्रॉल आता है, ORS ऑफिशियली जो WHO के उस पर बनाता है, वो आप दे सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ और भी, जैसे सॉफ्ट जूस हो गया, सॉफ्ट फ्रूट्स हो गए, आप नारियल पानी है, ये सब दे के आप उनको बचा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको हार्ट रेट आपको मॉनिटर करना होता है कि हार्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको मेंटल स्टेटस देखना है, ब्लड प्रेशर भी देखना है। ये सारी चीज़ें, अगर ब्लड प्रेशर गिर रहा है इसका मतलब कि वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, उसको फ्लूइड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी केसेस हो गई है तो आप अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है तो उस केसेस में क्या क्या होता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद ड्रिप का कंसेप्ट मतलब लागू होता है कि ड्रिप अब लगाना पड़ेगा। ड्रिप में क्या होता है कि वहाँ पे अब डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फ्लूइड लगाएं, DNS लगाएं, RN लगाएं या फिर NS लगाएं। ठीक है, तो वो तो डॉक्टर केस के मरीज को देख के वो डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो बेस्ट रीजन बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, मतलब कि क्या समस्या है, क्या कारण है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट। जैसे अगर वोमिटिंग है, डायरिया है, तो डायरिया को क्या करेंगे, मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो ड्रिप है वो लगाना पड़ेगा, फ्लूइड आपको देना पड़ेगा। साथ में अगर मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आ रहा है तो उसके लिए भी कोई बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिसको रोका जा सकता है, और जो है आपका जो डिहाइड्रेशन जो है उसको सही किया जा सकता है। अब ये होता है कि डॉक्टर जो होता है वो कौन सा फ्लूइड या फिर क्या बोलते हैं वाटर बॉटल सेलेक्ट करते हैं, वो तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। डॉक्टर की चॉइस होती है, प्लस पेशेंट का क्या कंडीशन है, कौन सा फ्लूइड देना चाहिए। जैसे कि कोई पेशेंट ऐसा थका थका महसूस कर रहा है, साथ में उसको कमजोरी लग रही है और बहुत ज़्यादा कमजोरी, तो उसमें वो डेक्सट्रोज का जो फ्लूइड होता है वो चढ़ा सकते हैं, D5 D10 जो भी होता है। ठीक है, साथ में RL की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो भी चढ़ाते हैं। कभी कभी नॉर्मल NS से भी काम चल जाता है तो NS के थ्रू भी काम चला लेते हैं। साथ में अगर डायरिया वोमिटिंग है तो उसकी भी एडिशनल जो सिम्टम बेस्ड जो मेडिसिन होती है वो दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी इसमें मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको प्रिवेंशन क्या क्या करना है, वो मेजर्स आप अगर फॉलो करेंगे तो डिहाइड्रेशन से आप पूरी तरह से बच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।